हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पावर बीआई सीरीज में। आज है हमारा डे 5। सो इट्स डे 5 ऑफ लर्निंग पावर बीआई। सो आज इस डे 5 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना डेटा के अंदर मॉडलिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं डेटा के अंदर। हम ये भी समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है। ओके, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम डेटा इंपोर्ट अपने एक्सेल से पावर बीआई में कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारा एक है कस्टमर टेबल जिसके अंदर कस्टमर डिटेल है। एक है हमारा डेटा सेट फूड डिटेल जिसके अंदर फूड की डिटेल्स हैं। एक है हमारा मंथली डेटा जिसके अंदर पूरा रॉ डेटा है। ओके, और फिर है हमारा एक रेस्टोरेंट डिटेल्स। तो मॉडलिंग के लिए हमको जाना होगा मॉडल व्यू में। जब भी कोई भी मॉडल हम लोग करते हैं या कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए हमको मॉडल व्यू में जाना होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशनशिप समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये चार टेबल कौन सी हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो पावर बीआई के अंदर जितना भी डेटा सेट है, यहाँ पर वो एज अ टेबल फॉर्म में दिखता है। और यहाँ पर टेबल को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक होता है फैक्ट टेबल और जो दूसरा होता है टेबल वो होता है डायमेंशन टेबल। अब इन दोनों चीजों को समझते हैं कि फैक्ट टेबल किसको बोला जाएगा और डायमेंशन टेबल किसको बोला जाएगा। तो कोई भी टेबल जो हमारा बेस डेटा या रॉ डेटा जिस टेबल के अंदर भी होगा, वो होती है फैक्ट टेबल या तो डेटा टेबल। फैक्ट टेबल क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर हमारी मल्टीपल एंट्रीज हैं। ओके, वो हो सकता है रिपीटेशन है, वो रिपीटेशन डेट की हो सकती है, वो रिपीटेशन फूड आइटम की हो सकती है, वो रिपीटेशन इस डेटा के हिसाब से। तो इसके अंदर जो रिपीटेशन है, अगर आप देखेंगे तो फूड आइटम बार बार इसके अंदर रिपीट हुआ है। अगर मैं टेबल व्यू में जाकर अगर आपको और ये मंथली डिटेल्स के अंदर मैं अगर आपको चीज़ें दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कस्टमर आईडी देखो आप 25 मल्टीपल टाइम्स एंट्री है 25 की। सिमिलरली जब हम नीचे जाएंगे तो उस तरीके से डेटा हमको ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल एंट्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। सिमिलरली रेस्टोरेंट आईडी, फूड आइटम, सो ये सब चीज़ें आपको, तो वो डेटा सेट या वो टेबल जिसके अंदर हमारा रॉ डेटा है, बेस डेटा है, उसको बोला जाता है फैक्ट टेबल। डायमेंशन टेबल किसको बोलते हैं? जो डायमेंशन टेबल होती है उनके अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कस्टमर आईडी। ओके, कस्टमर आईडी हमारे इस डेटा में भी है। मैं आपको फिर से टेबल व्यू में जाकर दिखाता हूँ। कस्टमर आईडी अगर आप देखोगे तो यहाँ भी है। ओके, बट अगर मैं कोई भी एक कस्टमर आईडी अगर सेलेक्ट करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो उसकी मल्टीपल एंट्रीज है। ओके, इसीलिए इसको फैक्ट टेबल बोला गया है या डेटा टेबल बोला गया। बट वहीं अगर मैं इसके बजाय अगर मैं कस्टमर डिटेल वाले उस पर जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारी यूनिक एंट्री है। अगर आप, मैंने जैसे लास्ट एग्जांपल लिया वन, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक ही कस्टमर आईडी की एक एंट्री है। तो ये हमारा यूनिक डेटा, इस तरीके के टेबल को बोला जाता है डायमेंशन टेबल। तो कस्टमर आईडी 1 क्या है? ये कस्टमर की आईडी है, उस कस्टमर का नेम है साई नायडू, और जो कस्टमर का टाइप है, जो उसकी मेंबर टाइप है, वो है गोल्ड। ओके, तो इस तरीके के डेटा सेट्स को बोला जाता है, इस तरीके की टेबल को बोला जाता है डायमेंशन टेबल। ओके, ऑल राइट। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। ओके, अब इसको समझते हैं ये क्या। तो ये रिलेशनशिप क्यों बिल्ड करना जरूरी है? ये रिलेशनशिप इसलिए बिल्ड करना जरूरी है क्योंकि हमारा जो डेटा है, ओके, जो हमारा एक्चुअली में डेटा है, इसमें आप देखोगे तो कस्टमर नेम नहीं है, सिर्फ कस्टमर आईडीज है। और अगर कोई क्लाइंट या कोई भी प्रोजेक्ट में जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें अगर रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे
जो मेरी टोटल सेल है वो मुझको कस्टमर वाइज चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे टॉप 10 कस्टमर के नाम क्या हैं, ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा जो ऑर्डर आ रहा है वो गोल्ड से आ रहा है या रेगुलर मेंबरशिप से आ रहा है, तो उसके लिए हमको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना जरूरी है इस टेबल के अंदर वर्सेस जहां पर ये चीजें अवेलेबल हैं, जिस टेबल के अंदर ये डिटेल्स अवेलेबल हैं। अभी अगर मैं इस डेटा सेट पे काम करने जाऊंगा तो वो मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो एंट्री ही यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इट्स लाइक जैसे एक्सेल में हम लोग वी लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं, एक डिटेल्स को दूसरी टेबल से या दूसरे वर्कबुक से उठाने के लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं ताकि उसको एज अ सोर्स हम पिक कर लें वहां और फिर उसके ऊपर डेटा के लिए काम करें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ताकि इस तरीके की चीजें हम यहाँ कर पाए पावर बीआई के अंदर। तो यही हम लोग समझेंगे, जैसे रेस्टोरेंट आईडी है तो रेस्टोरेंट आईडी तो है, ठीक है, बट अगर हम रेस्टोरेंट डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोड मिल गया हमको, मतलब वही आईडी, बट रेस्टोरेंट नेम और जो रेस्टोरेंट टाइप है वो हमारे रॉ डेटा में नहीं है। और अगर हम ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो ये वहां पर विजिबल हो जाएंगे, जिसको हम डेटा सेट में या अपने जो भी डैशबोर्ड हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम इनको यूज कर सकते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे कि मैं अगर देखना चाहूँ कि किस रेस्टोरेंट टाइप की सेल क्या है वो हमको वहां मिल जाएगा। सिमिलरली बाकी चीजों के लिए फूड टाइप में भी अगर आप जाओगे तो फूड में भी फूड आइटम कोड है, बट हमारे मेन डेटा सेट में अगर हम देखेंगे तो फूड आइटम कोड है, बट ये आइटम है क्या वो हमको नहीं पता। तो उसी के लिए हमको ये फूड डिटेल वाली टेबल के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, जिससे हमको पता लगेगा कि ओके ये आइटम इस नेम को रिप्रेजेंट करता है और ये उसका टाइप है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे फूड टाइप के थ्रू क्या वेटेज है, ठीक है। एक पाई चार्ट हम बना सकते हैं, इसमें बता सकता है कि मेन कोर्स का इतना परसेंट ऑर्डर है, स्नैक्स का इतना है, ब्रेकफास्ट इतने परसेंट आता है, डिजर्ट इतने परसेंट आता है, एपेटाइजर इतने परसेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीजें देख सकते हैं, ओके। अब हमने समझ लिया कि फैक्ट टेबल डेटा टेबल किसको बोलते हैं, डायमेंशन टेबल किसको बोलते हैं, क्लियर है, ओके। अब समझते हैं कि हमने ये भी समझ लिया है कि रिलेशनशिप बनाना क्यों जरूरी है, ओके। ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी इस वीडियो में, ऑलराइट। तो ये इतना पावरफुल टूल है, इतना एडवांस टूल है कि आप अगर देखोगे तो इसने ऑटोमेटिक ही रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है। अब ये देखते ही है क्या, अब जैसे ही ये जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि रिलेशनशिप किन दो चीजों के बीच में। तो कस्टमर डिटेल जो हमारी डायमेंशन टेबल है, मंथली डेटा टेबल जो हमारी फैक्ट टेबल है, डेटा टेबल है। आप देखोगे यहाँ पर दो चीजें हाईलाइट है, ऑर्डर आईडी, ओके। जैसे यहाँ पर क्लिक हटाता हूँ तो सब वो हाईलाइट चला गया, जैसे मैं यहाँ लाता हूँ तो ये हाईलाइट है। तो ये कस्टमर आईडी का, इस टेबल की कस्टमर आईडी का रिलेशनशिप इस टेबल जो कि हमारी डेटा टेबल है उसके कस्टमर आईडी के साथ है, ठीक है। क्योंकि ये इतना एडवांस टूल है कि इसने खुद ही रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है, ये समझ करके ओके ये हमारी दोनों सेम की हैं जिसके अंदर हम ये रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली जब मैं इस चीज पर जाकर देखता हूँ, इस रेस्टोरेंट टेबल पर जब मैं जाकर देखता हूँ तो इसने क्या किया है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पॉपअप जो हाईलाइट हुआ है, यहाँ जो कोड्स यानी जो हेडर्स हाईलाइट हुए हैं वो रेस्टोरेंट डिटेल्स के अंदर रेस्टोरेंट कोड और रेस्टोरेंट आईडी ये हाईलाइट हो गई है। तो इसने ऑटोमेटिक ही फिगर आउट कर लिया है कि किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ओके। अगर आपके जब भी आप डेटा सेट पर काम कर, जब भी आप पावर बीआई में काम करो और आपके पास ये ऑप्शन इनेबल नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ उसको किस तरीके से इनेबल करना है। इसके लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। जैसे ही आप ऑप्शंस पर क्लिक करोगे एक विंडो ओपन होगी आपके पास, एक पॉपअप। तो इसमें आपको डेटा लोड के अंदर जाना है। तो यहाँ पे ग्लोबल के अंदर डेटा लोड है, एक करंट फाइल के अंदर। तो आपको करंट फाइल के अंदर जो डेटा लोड है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ रिलेशनशिप टैब के अंदर जो लास्ट ऑप्शन है ऑटो
डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप्स आफ्टर डेटा इज लोडेड। ये मेक श्योर के चेक हो, ये चेक कर लीजिए और ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि किस चीज का रिलेशनशिप हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप एक बार उसको वैलिडेट जरूर करें कि वो रिलेशनशिप सही है या नहीं। अब ये रिलेशनशिप है क्या, ये यहाँ पर वन क्यों है, ये फ्लो ऐसा क्यों है और ये यहाँ स्टार क्यों है। तो ये जो वन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वन टू स्टार मीन्स वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ओके, और अगर ये ऊपर होता तो ये हो जाता मैनी टू वन। ओके, तो अभी ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है और हम आपको दिखाते हैं इसको मैनुअल कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या है इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट के लिए क्या है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और डिलीट प्रेस कर दीजिएगा। ओके, यस, हम इसको रिलेशनशिप को डिलीट करना चाहते हैं, या इस पर राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करने के बाद और डिलीट पर क्लिक कीजिएगा तो ये रिलेशनशिप भी डिलीट हो गया। अब समझते हैं कि इसको रिलेशनशिप, अगर सपोज करो आपने डेटा अपलोड किया, आपका ऑटोमेटिक नहीं डिटेक्ट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं हम लोग इनका रिलेशनशिप। तो मुझको रिलेशनशिप बिल्ड करना है इसमें, और इसमें हमारी दोनों चीज़ों में एक चीज़ यूनिक है, कस्टमर आईडी। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करके मैं कस्टमर नेम और उसका टाइप यूज कर सकता हूँ अपने विजुअलाइजेशन में, डैशबोर्ड क्रिएशन में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये सेलेक्ट करके, ये सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने जो फैक्ट टेबल या डेटा टेबल में जो सेम हेडर है, ठीक है, उस हेडर पर लाकर आपको ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो ये एक ऑप्शन आएगा न्यू रिलेशनशिप का। तो ये बता रहा है कि फ्रॉम टेबल, ये हाईलाइट कस्टमर आईडी का, इस कस्टमर आईडी के साथ टू टेबल, मतलब इस टेबल से इस टेबल के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है। और ये कार्डिनली जो ऑप्शन में जाएगा, यहाँ पर आपको, आप देख सकते हैं इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि कितने ऑप्शंस होते हैं, तो मैनी टू वन होता है जो मैंने एक्सप्लेन किया, वन टू वन होता है, वन टू मैनी होता है और मैनी टू वन होता है, मैनी टू मैनी होता है। तो इसमें हमने वन टू मैनी पर क्लिक किया है। ओके, और सेव कर देंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेम जो पहले एक रिलेशनशिप था वो एक स्टेब्लिश हो गया। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ, वो हेडर्स भी हाईलाइट हो गए हैं, हेडर्स के नेम जिनके बीच में रिलेशनशिप है। अब चलते हैं हमारे फूड डिटेल्स पर। सो फूड डिटेल्स पर अगर हम जाएंगे तो फूड टाइप जो, सॉरी, आइटम कोड जो है वो हमारा यूनिक है, और हमारे मंथली डेटा में जो कोड है वो है फूड आइटम। ओके, मैं एक बार दिखा देता हूँ टेबल में। तो ये है हमारा फूड फूड डिटेल्स वाला टेबल। ओके, जो कि है डायमेंशनल टेबल जिसके अंदर यूनिक एंट्रीज है। यहाँ पर है आइटम कोड, और मंथली डेटा में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर है फूड आइटम। ओके, तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। तो सिमिलरली जैसे मैंने बताया था, जो भी जिस भी हेडर के बीच रिलेशनशिप बिल्ड करना है उस हेडर को पिक कीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर फैक्ट टेबल में जाकर उसको ड्रॉप कर दीजिए। सिमिलर आइटम कोड का फूड आइटम के साथ रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ओके, यस, सेव कर दीजिएगा। आप देखोगे कि यहाँ पर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। ये रिलेशनशिप भी जैसा कि हमने सेलेक्ट किया वन टू मैनी, तो वन टू मैनी का क्लिक करेंगे तो पता लगेगा कि किस चीज, किन दो हेडर्स के बीच में रिलेशनशिप। सिमिलरली हम लोग समझेंगे कि अब रेस्टोरेंट डिटेल्स का जो है, इसमें हमारा रेस्टोरेंट कोड यूनिक है, और यहाँ भी इसकी है हमारे पास रेस्टोरेंट आईडी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ भी देख पा रहे हो आप। ओके, तो अभी ये हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करने अपने डेटा सेट के अंदर, ताकि उनको आप आने वाला जो भी हम काम करेंगे, कोई भी रिपोर्ट डिजाइन करनी है, कोई भी चार्ट, टेबल, फिल्टर, जो भी यूज करना है, वहां पर इनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट सपोज मैंने डेटा क्रिएट एक आई मीन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया। देखते हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से वो काम कर। लेट सपोज मैं एक कॉलम चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं ये देख, तो एक ग्राफ यहाँ एक एक चार्ट बनाकर देखते हैं जिसमें समझेंगे कि किस ये रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, लेट सपोज मुझको इसके अंदर देखना है कि मेरा रेस्टोरेंट टाइप क्या है, मतलब रेस्टोरेंट टाइप वाइज मेरी कितनी सेल है या कितने ऑर्डर हैं, कितने क्वांटिटी का ऑर्डर मेरे पास आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारा रेस्टोरेंट टाइप है, ठीक है, इस रेस्टोरेंट टाइप को उठाकर हम ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जो कि मैं रेस्टोरेंट डिटेल से ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि मंथली डेटा में तो है नहीं, और अभी मैं ये पिक कर रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल्स मेरे रेस्टोरेंट डिटेल्स के रेस्टोरेंट टेबल के अंदर है। अब मुझको चेक करना है कि मेरे रेस्टोरेंट टाइप वाइज मेरा ऑर्डर कितना आया है, तो मैं क्वांटिटी को डालूंगा वाई एक्सिस में। अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एक चार्ट बना है जिसके अंदर मुझको बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के जो क्वांटिटी ऑर्डर हुई है रेस्टोरेंट से, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट से, वो है अप्रोक्सीमेटली 10,083। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से जो मेरी क्वांटिटी ऑर्डर है वो है 4,456। मुगलई से जो है वो है मेरी 3,968। ठीक है, ये अब समझते हैं, अगर मैं इस रिलेशनशिप को हटा देता हूं तो होता क्या है। तो रिलेशनशिप जो मेरा है वो है मेरा रेस्टोरेंट के बीच, रेस्टोरेंट डिटेल्स एंड मंथली डेटा टेबल्स के बीच। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि रेस्टोरेंट टाइप तो मेरा यहीं से पिक हो रहा है, करेक्ट, रेस्टोरेंट टाइप मेरा यहाँ से पिक हो रहा है और क्वांटिटी मेरी फैक्ट टेबल से पिक हो रही है। अभी अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ओके, अब अगर मैं यहाँ देखो डिलीट हो गया, अब अगर मैं जाकर देखता हूँ तो ये मेरा इक्वल हो गया है। अभी आप देखोगे तो 18507 रेस्टोरेंट टाइप मुगलई, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन तीनों का सेम है, जो कि इनकरेक्ट है, ओके, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यही रीजन है कि हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, बिल्ड करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। मैं फिर से मॉडल व्यू में जाता हूँ और दोबारा से ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता हूँ मेरा रेस्टोरेंट कोड का, रेस्टोरेंट आईडी के साथ में सेव कर दिया। अब अगर जैसे ही मेरा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है, आप देखो मेरा व्यू फिर से एकदम एक्यूरेट हो गया। तो अभी ये जो डिटेल है मैं बता सकता हूँ कि हाँ, अब अगर मुझको पूछा गया है कि मेरे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट से कितने ऑर्डर क्वांटिटी है, तो आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन टेल देम दैट योर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट हैज टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज 8008, आई मीन 10083। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 4456। सो इस तरीके से हम लोग अपने जो डेटा सेट के अंदर, पावर बीआई के अंदर मॉडलिंग कर सकते हैं डेटा की, प्लस डेटा के बीच में रिलेशनशिप, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हम जान चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई डिटेल्स, नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इससे पहले का जो वीडियोस हैं वो कवर करें, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मेक श्योर आप डे 1 से स्टार्ट करें, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अ चैनल। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।